हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठशाला संतति प्रबोधनम संतान को जगाना पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ महर्षि अरविंद द्वारा संस्कृत में प्रणीत खंड काव्य भवानी भारती से संकलित किया गया अर्थात लिया गया है। जीवन के प्रारंभिक चरण में अरविंद घोष महान क्रांतिकारी तथा राष्ट्रभक्त के रूप में उभरे। वे सशक्त क्रांति के समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलीपुर बम केस का अपराधी मानकर 1906 ईस्वी में अलीपुर कारागार में बंदी बना दिया था। कारागार की इस अवधि में एक रात स्वप्न में अर्थात वे अपने सपने में बंधनों में जकड़ी हुई भारत माता का दर्शन करते हैं। भावाविष्ट भाव में गिर कर के मनोदशा में कवि ने इस ओजस्वी तथा राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत शतक काव्य का प्रणयन किया। इस रचना में महाकवि अरविंद ने भारत माता को महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती के रूप में निरूपित किया है। जीवन के उत्तरार्ध में महर्षि अरविंद वेदों के व्याख्याता, महायोगी, महाकवि, परम राष्ट्रभक्त एवं महादार्शनिक के रूप में विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हुए। प्रस्तुत पाठ में भारत जननी परतंत्रता एवं अज्ञान रूपी अंधकार के बंधनों में जकड़ी हुई अब मान्यग्रस्त अपनी संततियों ने अपनी संतानों को उनके स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराते हुए उन्हें प्रेरित करती है कि वे अपनी निंदा का त्याग करें तथा अपने पराक्रम से राष्ट्र को स्वाधीनता के बंधन से मुक्त कराएं अर्थात गुलामी के बंधनों से मुक्त कराएं। सांद्रम तमिस्त्रावृत्तम आर्त अंदम विलोक्य तद भारतम आर्यखंडम गूढ़म रजन्या अरीवी विनष्टा माता ब्रंसम क्रंदती भारतानाम माने भारतीयों की माता। शांत मित्रावृतम अज्ञान रूपी गहरे अंधकार से ढकी हुई तथा दुखी आर्यखंडम दुखी भारतवर्ष को देख करके गूढ़ाम रजन्याम रात्रि के गहरे अंधकार में अरीबी विनष्टा शत्रु के द्वारा नष्ट की हुई माता ब्रंसम क्रंति माता अत्यधिक रो रही है अर्थात भारतीयों की माता अज्ञान रूपी गहरे अंधकार से ढककर दुखी होकर भारत देश को देखकर रात्रि के अंधकार में शत्रुओं से नष्ट की हुई भारत माता अत्यधिक रो रही है। सनातनानि आभ्य भारतानां कुलानि युद्धाय ययो अस्तु नोवि वो जागृता अस्मि क्वे धनु क्वे खड़ग उत्तिष्ठोत्तिष्ठत सुप्त सिंगा। भारत माता अपनी संतानों को जागृत करते हुए कहती है कि सनातनानि आभ्य कि सनातन से चले आ रहे था सदा से चले आ रहे वीरों के कुलों को युद्ध के लिए बुलाओ। भारत माता अपनी संतान को जागृत करते हुए कहती है कि सदा से चले आ रहे वीरों के कुलों को बुलाओ। जयो अस्तु नौबी तुम्हारी जय होगी, भी माने डरो मत, तुम्हारी जय होगी तुम डरो मत। वो जागृता अस्मि अरे मैं जाग गई हूँ। क्वे धनु क्वे खड़ग तुम्हारा धनुष कहाँ है, तुम्हारी खड़ग तुम्हारी तलवार कहाँ है। उत्तिष्ठत उठ जाओ सुख सिंगा अरे मेरे सोते हुए शेरों तुम जाग जाओ। अर्थात प्रस्तुत प्रसंग में भारत माता सनातन से चले आ रहे वीरों के कुलों को युद्ध के लिए बुलाती है और कहती है कि हे वीरों के कुलों तुम डरो मत, तुम्हारी जय होगी क्योंकि मैं जाग गई हूँ, इसलिए तुम भी उठ जाओ। तुम्हारे धनुष कहाँ है, तुम्हारी तलवार कहाँ है, अरे मेरे सोते हुए शेरों तुम अब जाग जाओ। माता अस्मि भो पुत्रक भारतानाम सनातनानाम त्रिदश प्रियानाम सक्तो न जान पुत्रम विधि विभज कालो अपि नो नाश्यतुम जमोवा। भारत माता कहती है कि वो माता अस्मि कि मैं माता हूँ। भारतानाम माने भारतीयों की, तो अर्थ बन गया हे पुत्रों मैं भारतीयों की माता हूँ। सनातनानाम सनातन से अर्थात प्राचीन काल से ही त्रिदश प्रिय नाम 33 देवताओं की प्रिय हूँ, 33 कोटि देवताओं की प्रिय रही हूँ। सक्तो न जान पुत्र विधि विपज शत्रु पक्ष भी मेरे पुत्रों को हानि नहीं पहुँचा सकता है। जो शत्रु का पक्ष है
वह भी मेरे पुत्रों को हानि नहीं पहुंचा सकता। काल भी, समय भी और यमराज भी मेरे पुत्रों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। प्रस्तुत प्रसंग में बतलाया गया है कि भारत माता अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे पुत्रों, मैं तुम्हारी माता हूँ, सनातन काल से 33 कोटि देवताओं की प्रिय रही हूँ। शत्रु पक्ष भी मेरे पुत्रों को हानि नहीं पहुँचा सकता है, समय भी और यमराज भी मेरे पुत्रों को नष्ट नहीं कर सकता है। अगला, ते ब्रह्मचर्य विशुद्ध वीर्या ज्ञानेन ते भीम तपो भी आर्य सह सूर्य बासुरास्ते समृद्धि मत्याम सुसुवु धरित्याम ते ब्रह्मचर्य विशुद्ध वीर्या। तो इसमें भारत माता अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहती है कि जो मेरे भारतीय पुत्र हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करने से विशुद्ध वीर्य अत्यधिक पराक्रम वाले बन गए हैं। जो मेरे भारतीय पुत्र हैं, वे ब्रह्मचर्य का पालन करने से अत्यंत पराक्रम वाले बन गए हैं। ज्ञानेन और ज्ञान से, भीम तपोवी आर्य भयंकर तपस्या वाले बन गए हैं, और अपने ज्ञान से वह भयंकर तपस्या वाले बन गए। सह सूर्य बासुरास्ते, और हजारों सूर्यों के समान मेरे पुत्र चमकने वाले हैं, और समृद्धि मध्यम और समृद्धिशाली धरती पर मेरे पुत्र सुशोभित होने वाले हैं। अर्थात इस प्रसंग में बतलाया गया है कि भारत माता अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे जो पुत्र हैं वे ब्रह्मचर्य का पालन करने से अत्यधिक वीर बन गए हैं, ज्ञान से अत्यधिक भयंकर तपस्या वाले बन गए हैं, हजारों सूर्यों के समान चमकने वाले मेरे पुत्र हैं, जो इस समृद्धिशाली धरती पर सुशोभित हो रहे हैं। उत्तिष्ठम भो जाग्रही सर्जनी अग्निन साक्षादि तेजो असि परस्य सौरे ब्रच स्थिनेव सनातनेन शत्रुन उताशिन दैवटस्व। अर्थात उत्तिष्ठ, हे पुत्रों मैं जाग गई हूँ, इसलिए तुम भी जाग जाओ। हे पुत्रों मैं जाग गई हूँ, इसलिए तुम भी जाग जाओ। जागरी सर्जना अग्नि, जागरी माने उत्पन्न करो, सर्जनी अग्नि अपनी अग्नि को। हे पुत्रों तुम अपनी अग्नि को उत्पन्न करो। साक्षात ही तेजो असि, तुम साक्षात तेज हो। परस्य सौरे, दूसरे किसने के समान। हे मेरे पुत्रों तुम दूसरे किसने के समान ही निश्चय ही तेज हो, तुम में दूसरे किसने के समान ही निश्चय ही तेज है। ब्रच स्तने, ब्रच स्तने माने हृदय में स्थित, सनातन सनातन धर्म व अग्नि से शत्रु हुताशिन, शत्रुओं को जलाते हुए दैवटस्व, तुम अपना मनोरंजन करो। इस प्रसंग में भारत माता अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहती है, हे मेरे पुत्रों अब जाग जाओ, अपनी अग्नि को उत्पन्न कर लो, तुम में निश्चय ही दूसरे कितने के समान तेज है। तुम अपने हृदय में सनातन धर्म व अग्नि से शत्रुओं को जलाते हुए मनोरंजन करो। अगले श्लोक में बतलाया गया है, अस्ति एव लोहो निशितच्चे खड्ग पूरा सतगनि नदती है मताम कतम निशस्त्रो असी मृतो अशी शेषे रचित जाते परहा भवा अरह। अर्थात अस्ति एव लोहो निशिता खड्ग, निश्चय ही जो तुम्हारी खड्ग तलवारें हैं वो लोहे से बनी हुई हैं। निश्चय ही तुम्हारी जो तलवारें हैं वह लोहे से बनी हुई हैं, और निश्चित माने तेज धार वाली हैं। हे मेरे पुत्रों जो तुम्हारे जो लोहे से बनी हुई तलवारें हैं वह निश्चय तेज धार वाली हैं। पूरा सतगनी, और जो तुम्हारी पूरा सतगनी, सतगनी कहते तोपों को, जो तुम्हारी तोपें हैं वह भी भयंकर हैं, और तुम्हारी जो भयंकर तोप है वह भी नदती है, मतलब वह भी मदमस्त आवाज कर रही हैं। कतम निशस्त्र अति, फिर भी तुम किस लिए निहत्ते बने हुए हो। मृत तो असी से, और मरे हुए के समान सो रहे हो, और तुम मरे हुए के समान किस लिए जी रहे हो। रचित हुए जाति, तुम अपनी जाति की रक्षा करो। परहा भवारहम, हे आर्यो दूसरों को नष्ट करने वाले बनो, अर्थात जो तुम्हारे शत्रु हैं उनको नष्ट करने वाले बनो। इस प्रसंग में भारत माता अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मेरे पुत्रों तुम्हारे पास जो निश्चय लोहे की तलवारें हैं वे तेज धार वाली हैं, जो तुम्हारी भयंकर तोपें हैं वह मदमस्त आवाजें कर रही हैं, फिर भी तुम किस लिए निहत्ते बने हुए हो और मरे हुए के समान जी रहे हो। तुम अपनी जाति की रक्षा करो और दूसरों को नष्ट करो, अर्थात जो दूसरे जो तुम्हारे शत्रु पक्ष हैं उनको तुम नष्ट करने वाले बनो।
वो अवंत्यो मगधा बंगा अंगा कलिंगा कुरु सिंध बच्चे वो दक्षिणात्या सुनु आंध्र चोला सुनवंतु ये पंचदेशु सूरा। यहाँ पर भारत माता अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहती है कि अरे अवंती देश में रहने वालों, अरे मगध देश में रहने वालों, अरे बंगाल देश में रहने वालों, अंग देश में रहने वालों, कलिंग देश में रहने वालों, कुरु और सिंध देश में रहने वालों, दक्षिण के आंध्र देश के वासी तुम भी सुनो कि जो पंचनदेशु माने जो पंजाब देश में जो मेरे पुत्र रह रहे हैं वे भी सुनो, क्योंकि तुम सभी वीर हो। भारत माता इस प्रसंग में संबोधित करते हुए कहती है कि अवंती देश में, मगध देश में, बंगाल में, अंग देश में, कलिंग देश में, कुरु और सिंध देश में, दक्षिण के आंध्र देश में जो मेरी संतान रह रही हैं तथा जो पंजाब के जो सूरवीर हैं वह भी सुनो कि तुम सभी मेरी संतान हो और तुम सभी वीर हो। अगले श्लोक में कहा गया है ये केचित अर्जंती ननु त्रिमूर्ति चे चैक मूर्ति यमुना मदिया माता अव्यय वसन्यानी सर्वान निंद्रा विमुच्य अद्वय सुनवाम। ये अर्चंती ननु त्रिमूर्ति जो मेरे हिंदू पुत्र हैं जो त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं वह भी सुनो। मेरे जो हिंदू पुत्र हैं वह त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं। चे एक मूर्ति यमुना मदिया, और जो मदिया माने मेरे यवन पुत्र हैं जो मुस्लिम पुत्र हैं, चाहे एक मूर्ति वह एक मूर्ति की पूजा करते था, अल्लाह की पूजा करते हैं। माता अव्यय मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं सर्वान तुम सभी पुत्रों को बुला रही हूँ। मैं तुम्हारी भारत माता हूँ, मैं तुम सबको बुला रही हूँ। निंद्रा विमुच्य तुम सभी अपनी निंद्रा को छोड़ दो और अद्वैत सुनवाम और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस प्रसंग में बतलाया गया है कि भारत माता अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहती है जो मेरे हिंदू पुत्र हैं जो त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं वह मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मेरे जवन पुत्र हैं जो एक मूर्ति की पूजा करते हैं वह भी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं भारत माता हूँ, तुम सभी पुत्रों को बुला रही हूँ, तुम अपनी निंद्रा को छोड़कर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो।